डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज आई हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज वर्क। कि वर्क क्या है आपका? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। कि आपका वर्क है वो आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका प्रोडक्ट होता है। तो आज हम पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है कि जब भी हम किसी भी फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्राप्त होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, हमारे किसी भी कार्य करने में हमारी मदद करती है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि हमारे पास जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी क्या होती है, किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहा जाता है। कि एनर्जी है उसकी यूनिट क्या रहेगी आपकी, यूनिट ऑफ वर्क इक्वल द यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो सेम जूल। कि हमारे पास जो एनर्जी रहेगी वर्क की, उसके समान ही क्या होती है, एनर्जी की यूनिट हमारे पास जूल के इक्वल प्राप्त होती है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल। कि हमारी जो सबसे बड़ी एनर्जी रहती है, एनर्जी की जो यूनिट रहती है सबसे बड़ी, वो क्या होती है हमारे पास, किलो जूल प्राप्त होती है। और 1 किलो जूल इक्वल्स टू कितना, 1000 जूल के लगभग इक्वल होता है। कि हमारे पास अब जो 1 किलो जूल है वो हमारे पास 1000 जूल के लगभग इक्वल प्राप्त होता है। यहाँ से हम पढ़ते हैं कि मैनी टाइप ऑफ क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी की विभिन्न प्रकार की आपकी स्टेट्स होती हैं या टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कि फर्स्ट जो आपकी आती है, कि आपकी फर्स्ट आएगी मैकेनिकल एनर्जी। कि मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, कि ऐसी एनर्जी जिसके अंदर क्या हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही पाइज है, वो आपकी क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी is called मैकेनिकल एनर्जी। कि हमारे पास जो भी आपकी कौन कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और साथ में हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो आपका सम रहेगा वो क्या कहलाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी या आपकी स्टैटिक एनर्जी। की आपकी जो स्टैटिक एनर्जी रहती है और पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों सेम ही हमारे पास प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो आपकी किसके इक्वल, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो एडिटिंग रहेगा वो आपका मैकेनिकल एनर्जी के लगभग इक्वल प्राप्त होता है। सेकेंड एनर्जी आती है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है, कि ऐसी एनर्जी जो हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी पार्टिकल्स को देने पर उसके अंदर पाए जाने वाले एटम्स क्या होते हैं, मूवेशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, हीट एनर्जी कहलाती है। इट इज द एनर्जी ड्यू टू द motion of particles by heat is called heat
एनर्जी की एक ऐसी एनर्जी जिसके अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोवेशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। किसके कारण? बाय हीट देने के कारण, जिसके अंदर आपकी हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हीट एनर्जी के नाम से जानी जाती है। हीट एनर्जी इट इज ऑलवेज फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। की जो आपका हायर टेम्परेचर होता है वहाँ से तो क्या होती है, एनर्जी स्टार्ट होती है फ्लो करना, और कहाँ तक जाती है, लोअर टेम्परेचर तक, जब तक कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, जब तक कि आपकी जो एनर्जी आती है वो ऑलवेज क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। इस प्रकार से जो हमारी रहेगी वो आपकी हीट एनर्जी कहलाती है। थर्ड आपका टाइप आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहती है कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहती है, पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फोर डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या कहती है, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, थर्ड हेडिंग आती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहती है हमारे, द फ्लो ऑफ चार्जेस पार्टिकल्स is called electrical एनर्जी। कि एक ऐसी एनर्जी जो क्या हो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से यदि जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हमारे जितने भी अप्लायंस घर के अंदर होते हैं, जैसे बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, इसके अंदर आपकी यूज आती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी फोर्थ नंबर, केमिकल एनर्जी। कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, किसी भी केमिकल के द्वारा से जनरेट की जाने वाली जो एनर्जी रहती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। तो कहने का अर्थ है कि द एनर्जी exerted by या जनरेट बाय केमिकल रिएक्शन is called केमिकल एनर्जी। कि एक ऐसी एनर्जी जो क्या हो केमिकल्स के द्वारा जनरेट की जाए वो आपकी केमिकल एनर्जी कहलाती है। इस केमिकल एनर्जी के अंदर आपके दो प्रकार के केमिकल्स यूज हो सकते हैं, वो चाहिए आपका एसिड हो सकता है या आपका बेस हो सकता है। ये दोनों आपके एसिड एंड बेस मिलकर क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को जनरेट करते हैं। वहाँ से आपका जो एनर्जी जनरेट होगी वहाँ से आपकी कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। नंबर नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी। कि आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या रहेगी, जब भी हम किसी पार्टिकल को क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है या फॉल किया जाता है तो वहाँ से क्या होता है, फोर्स ऑफ आपकी जो ग्रेविटी होती है या आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है, तो वो क्या करती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी को जनरेट कर देती है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ gravity of earth is called gravitational energy। पिछले हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा था, जब भी किसी हाइट पर क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो वहाँ से जो ऑब्जेक्ट का वो मास था वो m था और हमारे पास नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल लग रहा था, तो वहाँ से हमारे पास वर्क डन कितना आया था, W बराबर mg/h के इक्वल भी प्राप्त हुआ था हमारे पास वहाँ। तो वही प्रोसेसिंग इस ग्रेविटेशनल एनर्जी के अंदर जनरेट की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि हमारे पास कोई भी आपकी न्यूक्लियस होती है,
तो या तो न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, बाइंडिंग की जाती है, स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर को बाइंडिंग करने के बाद एक लार्ज न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन कि हमारे पास कोई भी एक एनर्जी जिसके अंदर क्या होती है कि आपकी जो न्यूक्लियस होती है या तो आपकी फ्यूज़न के अंदर जाएगी या फिजन के अंदर जाती है, तो वहाँ से जो एनर्जी यूज़ होगी वो एनर्जी क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानी जाती है, इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी फ्यूज़न है और फिजन है ये आपके क्या होते हैं, कि फ्यूज़न होती है वो क्या होती है और फिजन है वो आपकी क्या होती है। कि फिजन क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है वो किस प्रकार से दो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या एक न्यूक्लियस दो के अंदर किस प्रकार और दो से एक न्यूक्लियस को किस प्रकार से बनाया जाता है। ये पूरा प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो यहाँ से पढ़ते हैं इसी के टाइप, फिजन न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या होगा कि ये आपकी न्यूक्लियस होती है उसके अंदर आपका क्या होगा, एक बिग न्यूक्लियस होगी। कौन सी, बिग न्यूक्लियस, वो क्या होगी आपकी टू न्यूक्लियस के अंदर, टू स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, डिवाइड हो जाती है न्यूक्लियस। दो स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाती है, क्या कहलाती है, फ्यूजन। और फ्यूजन क्या कहलाएगी कि हमारे पास क्या होते हैं कि दो स्मॉल आपकी एक बिग न्यूक्लियस होती है, वो क्या होती है आपकी टू स्मॉल न्यूक्लियस को जब बाइंडिंग की जाती है तो वहाँ से क्या होता है हमारे पास टू स्मॉल न्यूक्लियस को क्या करते हैं हम बाइंडिंग करते हैं, तो इट मीन्स जोड़ा जाता है। तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक बिग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन, आपकी जो एनर्जी होती है वो जनरेट की जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास क्या कि आपकी टाइप ऑफ सेकंड एनर्जी कौन सी थी। फर्स्ट हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी थी, जो क्या होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के लगभग इक्वल हमारे पास प्राप्त होती है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट है आपकी ये टाइप्स की डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जब भी हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या करते हैं दूसरी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर के साथ डाला जाता है, तो वहाँ से हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रकार की आपकी एनर्जी जनरेट हो जाती है। कौन कौन सी, एक तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या होती है आपकी एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट के खुद के पोसेस के पास, खुद के पास उस ऑब्जेक्ट के पास पाई जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी अनोदर ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, स्ट्रोक्स डालते हैं, तो वहाँ से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी आती है। तो मान लेते हैं इसका एग्जांपल ले हमारे पास कि हमारे पास कोई भी ये है एक वुडन ब्लॉक है, वुडन क्या है, ब्लॉक। इस ब्लॉक पर हमें क्या करना है, ये कोई नेल है, नेल, इस नेल को क्या करना है हमें इस ब्लॉक के अंदर प्रेस करना। हम तो क्या करते हैं फिर हमारे पास जो हैमर होता है, हैमर की हेल्प से हम क्या करते हैं इस पर प्रेस डालते हैं। तो हैमर के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो क्या होगी, अब पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया जाता है, मोशन आती है, तो वहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। इट इज द एनर्जी which is
generated by due to the motion of object is called काइनेटिक एनर्जी। कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट क्या होती है, आपके मूवेशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी को जनरेशन किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी रहती है जिसका फॉर्मूला हमें 1/2 mv² हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पूरा बड़ा डेरिवेशन है जिसके अंदर हमें टोटली इक्वेशन के अंदर अप्लीकेबल करना होता है। तो वो पूरा डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ये हमें प्रूव करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से हमारे पास ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर जनरेट होती है। तो नेक्स्ट है आपकी हेडिंग काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है और आपकी क्या होती है, यहाँ से आपकी न्यूमेरिकल भी काफ़ी जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इनिशियल के अंदर जिसका मास है हमारे पास कितना, m के इक्वल। इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u के इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू u। जब हम इस पर क्या करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी फोर्स अप्लीकेबल करते हैं तो वहाँ से आपकी ऑब्जेक्ट होती है वो मूवेशन के अंदर आना शुरू हो जाती है। इस वजह से आपकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी वो आपकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी v के लगभग इक्वल जनरेट होती है। और ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है होती है उसके अंदर भी आपका चेंजमेंट आना शुरू हो जाता है, जो आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, जिसे क्या कहते हैं, कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। अब पढ़ते हैं कि लेट सपोज या लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, the mass of object m and initial velocity of object is u and force F is applied on it, then object will be starts moving। कि हमारे पास जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, फोर्स को अप्लीकेबल किया जाता है तो वहाँ से आपकी ऑब्जेक्ट क्या होती है, मूवेशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट का मास और उसका जो एक्सेलरेशन रहता है वो जनरेट हो जाता है। तो हम जानते हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन से कि आपका क्या होता है, फ्रॉम मोशंस थर्ड इक्वेशन v² बराबर में u² प्लस में 2as, ये आपकी मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है। जब भी हम जानते हैं व्हेन फोर्स is applied at any object then object will be accelerated। कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो क्या होती है, एक्सेलरेटेड जनरेट होना शुरू हो जाती है। एक्सेलरेशन मानते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका कितना है, a के इक्वल। तो वहाँ से आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा कि फोर्स बराबर में मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो इट मीन्स F बराबर में m इंटू ए के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v² बराबर u² प्लस में 2as। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो a की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होगी,
इट मीन्स वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर में 2as और a बराबर में कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s के इक्वल। ये हमारे पास a की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 डिनोट कर दिया जाता है। अब 3 से क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर a की वैल्यू को पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, दैट यहाँ से हमें कैलकुलेट करना होगा कि f बराबर क्या होगा कि m इंटू में वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s के इक्वल। जो m है अब उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m बराबर क्या हो f बराबर m वी स्क्वायर माइनस में m यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ये हमारे पास प्राप्त हो गया कि प्रोसेसिंग कि हमारे पास लास्ट में क्या प्राप्त हुआ f बराबर में m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए m वी स्क्वायर माइनस में m यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। अब यहाँ से जो f और s है हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगी वो ऑब्जेक्ट कितनी होगी, जब फोर्स लगाते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इट्स नोन एज वर्क। कि जो आपका वर्क रहेगा वो हमारे पास कितना हो जाता है, यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा f इंटू में s बराबर में 1/2 इंटू में एम वी स्क्वायर माइनस में एम यू स्क्वायर। और ये जानते हैं हमारे पास कि वर्क की डेफिनेशन से क्या होता है W बराबर में F इंटू एस। तो ये जो है F इंटू एस वो क्या करते हैं W के इक्वल पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ से W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस में एम यू स्क्वायर। यदि ये तो हमारे पास क्या आ गई, जब ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन अपनी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो उस समय हमारे पास ऑब्जेक्ट के पर किया गया कार्य कितना होगा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस में एम यू स्क्वायर। इसे क्या कहा जाता है, आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर कितना प्रकार से चेंजमेंट आता है ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कि हमारे पास जो भी ये प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हमारे पास जो W रहेगा वो कितना होगा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस में 1/2 एम स्क्वायर। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होती है आपकी मूवेशन के अंदर आ जाते हैं। तो मूवेशन में आएगी इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। तो देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क। तो इससे यहाँ यदि पुट करें तो हमारे पास क्या होगा W बराबर में काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस में 1 एम यू स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की फाइनल तथा इनिशियल वेलोसिटी दी हुई होती है तो उस समय हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी प्राप्त होती है 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस में 1/2 एम यू स्क्वायर। यदि हम माने कि स्टार्टिंग के अंदर आपकी जो ऑब्जेक्ट है उस पर किसी प्रकार का क्या है फोर्स नहीं लग रहा है तो उस समय हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहेगी इनिशियल में कितनी होगी, जब किसी प्रकार का फोर्स नहीं है तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, रेस्ट में रहेगी तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u कितनी रहेगी 0 के इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 0 सो दैट म्यू बराबर में
0। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारे पास 1/2 mv²। ये हमारे पास लास्ट क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास प्राप्त हो जाती है। यहाँ से यदि बोलना चाहूँ कि काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो यहाँ से यदि कहूँ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, की जो आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का जितना मास रहेगा उसके आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के लिए हमने पूरी डिटेल पढ़ ली कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है हमारे पास 1/2 mv² माइनस में 1/2 mu²। यदि हम इस पे कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल देखना चाहें तो उसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ से हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सपोज करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कि ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कितनी है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास, मान लेते सपोज करते हैं कि 2500 जूल है, कि 2500 जूल के इक्वल है, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट 2500 जूल के इक्वल है। अब मास है, मान लेते हैं आपकी ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपका कितना दिया हुआ है, मास बराबर में 50 kg के इक्वल। कैलकुलेट द, क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मास दे दिया, मास बराबर कितना है हमारे पास 50 किलोग्राम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इट मीन्स v कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यदि सोल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, इक्वल्स टू 1/2 mv²। यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv² और v² बराबर में कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m के इक्वल, और v बराबर में रूट ऑफ 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m के इक्वल। यहाँ से मैंने क्या किया कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv², और यहाँ से v की वैल्यू को हटा दिया तो m डिवाइडेशन के अंदर हो गया, v का स्क्वायर है उसको हटा दिया तो आपकी रूट प्राप्त। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2500 जूल, अपॉन में m का वैल्यू कितनी है 5, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5 25, तो इट मीन्स v बराबर कितना प्राप्त हो गया, 2 इंटू में 50 100। अब 100 का रूट निकालते हैं तो वो हमारे पास कितना होता है, प्लस माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो वेलोसिटी रहेगी वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव ही ली जाती है। यदि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई इट मीन्स ऑब्जेक्ट है वो आपकी क्या है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, रेस्ट पोजीशन के अंदर ही है। इस प्रकार से यदि एक और न्यूमेरिकल देखना चाहें तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आप इजीली आसानी से ओनली फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए बुलेट इज फायर्ड विद, कि कोई भी एक आपकी गन है, ये हमारे पास क्या है, एक गन है। अब गन है इट मीन्स इसके अंदर जो बुलेट रहेगी जिसकी स्पीड कितनी है हमारे पास, जब उसकी ट्रैगर को ऑन करते हैं तो वहाँ से कह रहा है कि वेलोसिटी है वो कितनी है, v की इक्वल 500 मीटर पर सेकेंड के लगभग इक्वल है। वेट ऑफ बुलेट क्या कर रहा है, मास दे रखा है बुलेट का कितना है हमारे पास 50 ग्राम के लगभग, 100 ग्राम या 50 ग्राम, 100 ग्राम मान लो आप, सपोज करो
100 ग्राम के लगभग इक्वल है। तो वो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। अब जो 100 ग्राम है इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन दैट वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वेलोसिटी बराबर में 500 मीटर पर सेकंड, और मास कितना है हमारे पास 100 ग्राम। अब 100 ग्राम है इट मीन्स अब जो 100 ग्राम है उसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ से यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है 0.1 किलोग्राम के लगभग इक्वल हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2, मास कितना है 0.1, इंटू में वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 5, स्क्वायर करेंगे तो इट मीन्स 1/2 0.1 इंटू में 5, 00 इंटू में 5, क्योंकि स्क्वायर है तो वहाँ से हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से यदि हम सोल्व करते हैं तो वहाँ से यदि पॉइंट है तो उसको हटाएं तो अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 1/10 इंटू में 1 इंटू में 500 इंटू में, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 25, तो 1 2 और 3 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, इट मीन्स इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया कितना हमारे पास 150। इसको यदि किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करें तो फिर क्या कर लेंगे 1000 से इसको भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर में 12.5 किलो जूल के लगभग इक्वल हमारे पास प्राप्त हो जाता है। ये पूरा प्रोसेसिंग हमारे पास इनिशियल के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमें यदि इनिशियल और फाइनल दे रखी हो तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा 1/2 mv² माइनस में mu²। ये हमारे पास कब है, जब आपकी बोथ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आपकी दी हुई, जब आप यूज़ करोगे ओनली एक वेलोसिटी दी हुई है तो उस समय हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 mv², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो आपकी ऑब्जेक्ट की क्या रहती है, स्टार्टिंग के अंदर मिलेगी, या फाइनल के अंदर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी वो तो या रेस्ट में मिलेगी, या आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 0 से होकर कुछ बढ़ा दी जाती है। तो वहाँ पर आपकी या तो इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी एक गिवन मिलती है। वहाँ से आप न्यूमेरिकल के अंदर इन दोनों को यूज़ करके आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर, गुड बाय। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके, गुड बाय।